हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी तरह से चल रही होगी। ठीक है, तो बच्चों आज के वीडियो में हम हिंदी विषय के पाठ 6 जयपुर से पत्र को पढ़ेंगे और इसके प्रश्न उत्तर को सॉल्व करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे एक पत्र लिखा गया है जो अमर ने अपने पापा को लिखा है। अमर के स्कूल की तरफ से उसे जयपुर यात्रा के लिए ले जाया गया। ठीक है, तो जब वो जयपुर पहुंच गया तो उसने अपने पापा को एक पत्र लिखा। तो आइए चलिए इस पत्र को पढ़ते हैं और देखते हैं अमर ने अपने पापा को पत्र में क्या लिखा है। ठीक है, पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम। परसों रात को हम सकुशल जयपुर पहुंच गए। हमारी यात्रा बहुत अच्छी रही। अध्यापकों ने हमारा बहुत ध्यान रखा। यहाँ मौसम अच्छा है। तो जब अमर ने पत्र लिखना शुरू किया तो उसने सबसे पहले लिखा पूज्य पिताजी सादर प्रणाम, और उसने ये बताया कि हम लोग परसों रात को सकुशल मतलब कि बहुत ही अच्छी तरह से जयपुर पहुंच गए और हमारी यात्रा बहुत अच्छी रही। उनके जो टीचर्स थे उन्होंने बच्चों का खूब ध्यान रखा और वहाँ का मौसम भी काफ़ी अच्छा था। कल सुबह जलपान करके हम लोग जयपुर की सैर के लिए निकले। अब आगे बताता है अमर कि कल सुबह ब्रेकफास्ट के बाद, जलपान में सुबह का नाश्ता यानी कि ब्रेकफास्ट के बाद वो जयपुर की सैर करने के लिए निकले। सबसे पहले हमने हवा महल देखा। हवा महल के पास ही जंतर मंतर है। ठीक है, उन्होंने सबसे पहले हवा महल देखा और उसके पास ही जंतर मंतर था, वो देखा। इस वेधशाला का निर्माण राजा सवाई जय सिंह ने किया था। ठीक है, तो वेधशाला क्या होता है? वेधशाला होता है कि जहाँ से ग्रह और नक्षत्रों का दूरबीन द्वारा निरीक्षण किया जाता है। ठीक है, तो इसका निर्माण किसने किया था? राजा सवाई जय सिंह ने। हमने घूम घूम कर जंतर मंतर देखा। इसके बाद हम रामनिवास बाग गए। यहाँ एक अच्छा कला संग्रहालय है। ठीक है, वहाँ पे रामनिवास बाग में एक अच्छा सा म्यूजियम है। ठीक है, यह दर्शनीय है। दर्शनीय में देखने योग्य काफी अच्छा है। संग्रहालय में जयपुर के राजा महाराजाओं के कपड़े, अस्त्र शस्त्र और चित्र रखे हुए हैं। ठीक है, वहाँ का जो म्यूजियम था उसमें जयपुर के जितने भी राजा महाराजा हुए उनके कपड़े, युद्ध सामग्री जैसे कि अस्त्र शस्त्र और उनके चित्र भी रखे हुए हैं, उनकी पेंटिंग्स रखी हुई है। जयपुर से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर आमेर का दुर्ग है। ठीक है, जयपुर से जब हम 14 किलोमीटर आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पे आमेर का दुर्ग है। ठीक है, दुर्ग मीन्स होता है किला। यह बहुत पुराना और बड़ा है। आमेर में शीश महल देखने योग्य है। शीश महल के पास ही एक शिला देवी का मंदिर है। ठीक है, वहाँ का शीश महल बहुत ही ज़्यादा फेमस है और उसके पास ही एक शिला देवी का मंदिर है। मंदिर में दर्शन करने के बाद हम नगर वापस आए। रात को हमने राजस्थान के लोक नृत्य देखे। फिर राजस्थान का विशेष व्यंजन दाल बाटी चूरमा खाया। और उन्होंने रात में राजस्थान का लोक नृत्य देखा। ठीक है, और वहाँ का जो ट्रेडिशनल फूड था दाल बाटी चूरमा वो उन्होंने खाया। आज दोपहर पश्चात हम झीलों के नगर उदयपुर जाएंगे। और फिर उसने आगे बताया कि आज दोपहर के बाद हम उदयपुर जाएंगे, जिसे झीलों का नगर भी कहा जाता है। अगला पत्र उदयपुर से लिखूंगा। माता जी को मेरा प्रणाम और लता बहन को बहुत प्यार। आपका पुत्र अमर। ठीक है, तो ये पत्र अमर ने अपने पापा को जयपुर से लिखा। ठीक है, तो ये थे आपके पाठ जयपुर से पत्र। चलिए अब इसके प्रश्न उत्तर को करते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है बातचीत के लिए, आपको घूमना कैसा लगता है? तो भाई घूमना तो सबको अच्छा लगता है ना, क्योंकि जब आप घूमने जाते हो तो आप काफ़ी सारी चीज़ें सीखते हो, नई नई जगह देखते हो, वहाँ की सभ्यता और संस्कृति के कल्चर के बारे में जानते हो और काफ़ी सारी चीज़ें सीखते हो और जिससे आपका मन काफ़ी खुश होता है। तो उत्तर लिखेंगे, मुझे घूमना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इससे नई नई जगहें देखने, लोगों से मिलने और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। घूमने से मन ताज़ा हो जाता है और खुशी मिलती है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके आसपास कौन सा घूमने का स्थान है? तो आपके घर के आसपास एक पार्क हो सकता है ना, कोई मंदिर हो सकता है, आप उसके बारे में लिख सकते हैं। तो इस तरह से लिखेंगे, मेरे आसपास एक सुंदर बड़ा पार्क है जहाँ हर दिन बहुत से लोग घूमने आते हैं। वहाँ हरे भरे पेड़, रंग बिरंगे फूल और बच्चों के खेलने के झूले हैं। वातावरण बहुत शांत और सुखद होता है। ठीक है, इस तरह से आप लिखेंगे। अगला प्रश्न है अगर आपको किसी जगह जाने का अवसर मिले तो आप कहाँ जाना चाहेंगे? तो जो भी आपका फेवरेट जगह है आप वहाँ पे जाना चाहोगे, है ना। तो लिखेंगे, अगर मुझे मौका मिले तो मैं जयपुर जाना चाहूँगा क्योंकि वहाँ हवा महल, आमेर का किला और जंतर मंतर ऐसे ऐतिहासिक स्थान है। वहाँ की संस्कृति और सुंदरता देखने लायक है। अगला प्रश्न है यदि आपके परिवार का कोई सदस्य घूमने गया हो तो उसके बारे में बताइए। तो फैमिली में कोई ना कोई मेंबर तो घूमने जाते ही रहते हैं, है ना, तो उनके बारे में आपने लिखना है। तो इस तरह से लिखेंगे, मेरी दादी पिछले साल हिमाचल प्रदेश घूमने गई थी। उन्होंने वहाँ ऊंचे पहाड़, साफ नदियाँ और सुंदर मंदिर देखे। उन्हें वहाँ का मौसम और प्राकृतिक सौंदर्य बहुत अच्छा लगा। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। अगला प्रश्न है समझ की बात। नीचे कुछ बहुविकल्पिक प्रश्न दिए गए हैं,
प्रश्नों के उत्तर में से अधिक विकल्प सही हो सकते हैं, यही सही विकल्प के आगे स्माइली बनाइए। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनके उत्तर एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जो भी सही उत्तर है उनके आगे आपने ऐसे स्माइली बना देना है। ठीक है, शीश महल है शीला देवी मंदिर के पास, आमेर के दुर्ग में, हवा महल के पास या रामनिवास बाग में। शीश महल है शीला देवी मंदिर के पास और आमेर के दुर्ग में, ये दोनों सही है, तो हम इन दोनों में स्माइली बना देंगे। ठीक है, आगे है पत्र। पत्र कहाँ से लिखा गया था? जयपुर से लिखा गया था, यात्रा के बाद लिखा गया था, पिता को लिखा गया था या अमर ने लिखा था? तो पत्र जयपुर से लिखा गया था, ये भी सही है, यहाँ स्माइली बना लीजिएगा। पिता को लिखा गया था, ये भी सही है। अमर ने लिखा था, ये भी सही है। ठीक है, इसमें 3 उत्तर सही है, तीनों में आपने स्माइली बना लेना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सैर या भ्रमण नहीं कहा जाएगा? क है ताजमहल देखने के लिए आगरा जाना, ये तो सही है, ये तो भ्रमण ही हो गया। बीमारी के उपचार के लिए नगर जाना, तो ये भ्रमण नहीं कहलाएगा, तो यहाँ पे हम स्माइली बना देंगे। ठीक है, आप यहाँ स्माइली बना लीजिएगा। अगला है पढ़ाई के लिए शिलोंग जाना, जब आप स्टडी के लिए जाते हो मीन्स कि आप घूमने के लिए नहीं जा रहे हो, भारत दर्शन पर जाना, तो ये भ्रमण कहलाया। ठीक है, अगला प्रश्न है अपनी बात। अमर के पत्र का एक अंश नीचे दिया गया है, इसे ध्यान से पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी समझ के अनुसार लिखिए। ठीक है, परसों रात को हम सकुशल जयपुर पहुंच गए, हमारी यात्रा बहुत अच्छी रही, अध्यापकों ने हमारा बहुत ध्यान रखा, यहाँ मौसम अच्छा है, यात्रा में ऐसा क्या क्या हुआ होगा कि अमर ने अपने पत्र में लिखा। क परसों रात को हम सकुशल जयपुर पहुंच गए, तो इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब हो गया कि परसों रात को अमर अपने अध्यापकों और क्लासमेट्स के साथ बहुत अच्छी तरह से जयपुर में पहुंच गया। ठीक है, दूसरा है हमारी यात्रा बहुत अच्छी रही, अर्थात उसका यात्रा बहुत ही अच्छी तरह से हुआ। ग है अध्यापकों ने हमारा बहुत ध्यान रखा, उनके जो टीचर्स थे बच्चों का काफ़ी ध्यान रख रहे थे। घ है यहाँ मौसम अच्छा है, इसका मतलब हो गया कि वहाँ का मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे। ये देखिए, सकुशल पहुँच गए का अर्थ है यात्रा में कोई परेशानी नहीं हुई और हम सभी सुरक्षित पहुँचे। ठीक है, ख है यात्रा बहुत अच्छी रही का मतलब है कि सफ़र में हम सब ने खुशी और मज़े के साथ समय बिताया। ग है अध्यापकों ने ध्यान रखा, अर्थात शिक्षकों ने बच्चों की हर जरूरत का ख्याल रखा और उन्हें सुरक्षित रखा। अगला प्रश्न है मौसम अच्छा है का अर्थ है कि जयपुर में ठंडा और सुहावना मौसम था, जिसके घूमने का आनंद और बढ़ गया। अगला प्रश्न है सोचिए और लिखिए, अमर ने जयपुर में क्या क्या देखा? तो अमर ने जयपुर में हवा महल देखा, आमेर का दुर्ग देखा, जंतर मंतर देखा। ठीक है, कला संग्रहालय देखा, तो इसका हम उत्तर लिखेंगे। अमर ने जयपुर में हवा महल, आमेर का दुर्ग, जंतर मंतर, रामनिवास बाग और कला संग्रहालय देखा। वहाँ के लोक नृत्य और परंपराएं भी देखी। ठीक है, अगला प्रश्न है उसने कला संग्रहालय को दर्शनीय क्यों कहा? क्यों कहा था? क्योंकि वहाँ पे काफ़ी अच्छे राजा महाराजाओं के कपड़े, उनके हथियार और सुंदर चित्र रखे हुए थे। ठीक है, जो देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। उत्तर लिखेंगे क्योंकि वहाँ पुराने समय के राजा महाराजाओं के कपड़े, हथियार और सुंदर चित्र रखे गए हैं, जो देखने में बहुत रोचक है। अगला प्रश्न है उसने आमेर के दुर्ग को बड़ा और पुराना क्यों कहा? क्योंकि आमेर का जो किला था वो बहुत ही ज़्यादा विशाल और ऐतिहासिक था। ठीक है, उत्तर लिखेंगे क्योंकि आमेर का किला बहुत विशाल और ऐतिहासिक है, यह कई साल पहले बनाया गया था और इसमें सुंदर नक्काशी की गई है। ठीक है, इस तरह से हम लिखेंगे। अगला प्रश्न है अनुमान और कल्पना। निम्नलिखित के बारे में अनुमान लगाइए कि ये क्या और कैसे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क लिखा हुआ है, जंतर मंतर कैसा होगा, रामनिवास बाग कैसा होगा, शीश महल कैसा होगा और हवा महल कैसा होगा। ठीक है, तो हम इस तरह से लिखेंगे जंतर मंतर एक प्रसिद्ध वेधशाला है जहाँ सूरज, चांद और तारों की स्थिति जानने के लिए बड़े पत्थर के यंत्र बने हैं। ठीक है, जंतर मंतर में क्या बना हुआ? वहाँ पे तारों, सूरज और चंद्रमा की स्थिति को जानने के लिए बड़े बड़े पत्थर से यंत्र बने हुए हैं। ठीक है, ख है रामनिवास बाग, यह सुंदर बगीचा है जिसमें हरियाली, फूल और पौधे हैं, लोग वहाँ सैर और आराम करने आते हैं। तीसरा है शीश महल, यह महल शीशों से सजा हुआ है, जब रोशनी पड़ती है तो पूरा महल चमक उठता है। ठीक है, इसलिए उसे शीश महल कहा जाता है क्योंकि वो पूरी तरह से शीशा का बना हुआ है और जिस पर रोशनी पड़ती है तो वो काफ़ी चमकने लग पड़ता है। हवा महल, यह सुंदर महल है, इसमें सैकड़ों छोटी छोटी खिड़कियां हैं ताकि हवा आती रहे और महल ठंडा बना रहे। ठीक है, दूसरा प्रश्न है उदयपुर को झीलों का नगर क्यों कहा जाता है? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे उदयपुर में बहुत सी सुंदर झीलें हैं जो शहर की शोभा बढ़ाती है, इन्हीं झीलों के कारण उदयपुर को झीलों का नगर भी कहा जाता है। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। आगे है खान पान।
अमर ने जयपुर में दाल बाटी चूरमा खाया। आइए इस व्यंजन के बारे में जानते हैं। दाल बाटी चूरमा एक पारंपरिक राजस्थानी व्यंजन है। इसमें 3 मुख्य व्यंजन होते हैं। पहला है दाल, दूसरा बाटी, तीसरा चूरमा। तो दाल को कैसे बनाया जाता है? यह अरहर, मूंग, चने, मसूर की दाल से बनती है। इसे कई मसालों के साथ पकाकर बनाया जाता है, जिससे इसका स्वाद काफ़ी बढ़ जाता है। हरा धनिया इसके स्वाद को और भी बढ़ा देता है। ठीक है, दाल कैसे बनता है? अनेक प्रकार के दाल और मसालों को मिलाकर दाल बनाया जाता है। और बाटी बनाने के लिए क्या करते हैं? यह गेहूं के आटे से बनी गोल लोइयां होती है, जिन्हें उपले और लकड़ियों की आग पर सेका जाता है। उपले मीन्स हो गया गोईठा, ठीक है, जिसको गोईठा या कंडे भी बोलते हैं। तो उस पर उसको सेका जाता है। फिर तैयार गरम बाटियों को घी में डुबोया जाता है। उसके बाद इसे खाने के लिए परोसा जाता है। ये बाटियां बाहर से कुरकुरी और अंदर से मुलायम होती है। ठीक है, अब चूरमा कैसे बनाया जाता है? यह थोड़े मोटे आटे से बनता है। इसे बनाने के लिए पहले बाटी अथवा मोटी रोटी बनाई जाती है। फिर इसे मुसल की सहायता से ओखली में कूटा जाता है। अब यह बारीक हो जाता है, तब इसमें घी, सूखे मेवे और बूरा मिला दिया जाता है। आधुनिक समय में इसे बनाने की विधि में कुछ परिवर्तन आ गए हैं। ठीक है, तो चूरमा बनाने के लिए क्या करते हैं? या तो वो मोटे आटे की रोटी बनाते हैं या फिर बाटी को ही चूर कर उसमें घी, गुड़ और ड्राई फ्रूट मिलाकर चूरमा बना देते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है। आपकी रुचि के व्यंजन। आप अपने रुचिकर व्यंजनों में से किसी एक के विषय में बताइए जो आपके घर पर विशेष अवसरों पर बनाया जाता है। संक्षेप में बताइए कि यह कैसे तैयार किया जाता है और इसमें क्या क्या सामग्री डाली जाती है। ठीक है, तो आपके घर में भी त्योहारों पर या फिर खास मौकों पर कई तरह की रेसिपी बनाई जाती होंगी। ठीक है, तो उनमें से किसी एक रेसिपी के बारे में आपने लिखना है। तो इस तरह से हम लिखेंगे। मेरे घर में खास मौकों पर छोले भटूरे बनाए जाते हैं। छोले रात भर भिगोकर मसालों के साथ पकाए जाते हैं। भटूरे आटे और दही से बनाकर तले जाते हैं। इसका स्वाद बहुत लाजवाब होता है, सबको बहुत पसंद आता है। ठीक है, छोटा सा लिखना है, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है। आगे है, इन्हें भी जानिए। डाक पेटी अर्थात पोस्ट बॉक्स। ठीक है, डाक पेटी एक लाल रंग की पेटी होती है। इसका प्रयोग भेजी जाने वाली चिट्ठियों का संग्रह करने के लिए किया जाता है। जब हमें किसी को चिट्ठी भेजनी होती है तो हम उस पर सही पता लिखकर डाक पेटी में डाल देते हैं। फिर डाकघर वाले डाकिया भैया या बहना इस डाक पेटी से चिट्ठियां निकालकर डाकघर ले जाते हैं। डाकघर से चिट्ठियां पते पर लिखे नगरों में डाकघरों में भेजी जाती है। इसके पश्चात डाकिया भैया या बहना उन्हें सही पते पर भेज देते हैं। तो आप सबने ये पोस्ट बॉक्स तो जरूर देखा होगा, है ना। इसमें जब हम लेटर लिखते हैं और इसमें डाल देते हैं तो क्या करते हैं? डाकिया आता है, इसमें से पोस्ट बॉक्स में से लेटर्स को निकालता है, फिर पोस्ट ऑफिस ले जाता है। फिर वहाँ पे चिट्ठियों की छटाई होती है और उसे लिखे गए पते पर डाक द्वारा भेज दिया जाता है। ठीक है, आगे है पिन कोड। पिन कोड 6 अंकों की संख्या होती है। ठीक है, आप सबको पता होगा, हर एक जगह का अलग अलग पिन कोड होता है। इसे कोई विशेष क्षेत्र की पहचान के लिए प्रयोग किया जाता है। यह मुख्य रूप से डाक, चिट्ठी और पार्सल भेजने और प्राप्त करने में सहायता करता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी गांव या नगर में कोई चिट्ठी भेजनी हो तो उस स्थान का पिन कोड डालकर यह सुनिश्चित किया जाता है कि चिट्ठी सही पते पर पहुंचे। इसका पहला अंक राज्य को बताता है, दूसरा और तीसरा अंक जिले को बताता है और अंतिम अंक डाकघर की पहचान बताते हैं। ठीक है, इसमें जो पिन कोड लिखा होता है उसके कारण काफ़ी जल्दी आसानी से आपका पत्र, आपका पार्सल काफ़ी आसानी से उस जगह पे पहुंच जाता है। तो उसका जो पहला अंक होता है वो स्टेट को बताता है कि किस स्टेट से ये पत्र आया है। दूसरा और तीसरा अंक होता है जो जिले को बताता है और अंतिम जो 3 अंक होते हैं उससे डाकघर की पहचान होती है। ठीक है, आगे है चिट्ठी आई है। पत्र लिखना एक बहुत ही पुरानी और आनंददायक कला है। सोचिए कि मोबाइल फ़ोन, ईमेल या व्हाट्सएप आने से पहले एक दूसरे को से कैसे संवाद करते थे। हाँ, वे पत्र लिखते थे। पत्र एक संदेश होता है जिसे कागज पर लिखा जाता है और डाक के द्वारा दूर रहने वाले मित्रों तथा सगे संबंधियों को भेजा जाता है। पत्र कैसे लिखें? अब यहाँ देखिए, तो सबसे पहले प्रारंभ में क्या लिखते हैं? सबसे पहले आप ऊपर दाईं ओर दिनांक लिखें ताकि पत्र पाने वाले को पता चल जाए कि पत्र कब लिखा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने डेट लिखना है। संबोधन में पूज्य या आदरणीय ऐसे लिखते हैं। फिर अभिवादन करना है। संबोधन में अभिवादन अवश्य लिखें, जैसे नमस्ते, प्रणाम, आशीर्वाद आदि। ठीक है, फिर उसके बाद अपनी बात लिखनी है, जो भी आपने पत्र में लिखना है वो लिख देना है। फिर अंतिम पंक्ति में आप लिखेंगे, घर के अन्य लोगों को अभिवादन करें। ठीक है, जैसे कि बड़ों को प्रणाम और छोटों को प्यार। फिर पत्र का समापन आप कैसे करेंगे? अंत में आप आपका या आपकी प्यारा बेटा या बेटी लिखेंगे और फिर अपना नाम लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ प्रश्न दिया गया है, अमर ने अपने पिता को पत्र लिखा तो सादर प्रणाम लिखा है। सोचिए कि वह क्या लिखता यदि वह अपने मित्र को पत्र लिखता। तो मित्र को पत्र लिखता तो
प्रिय मित्र नमस्ते लिखता, अपनी बहन को पत्र लिखता तो प्यार भरा नमस्ते लिखता, अपनी माँ को पत्र लिखता तो सादर प्रणाम लिखता, तो अपने मित्र को पत्र लिखता तो वो प्रिय मित्र लिखता, अपनी बहन को पत्र लिखता तो प्यारी बहन लिखता, अपनी माँ को पत्र लिखता तो सादर प्रणाम लिखता और अपने अध्यापक को पत्र लिखता तो आदरणीय अध्यापक लिखता। ठीक है। अगला प्रश्न है, आप अपने मित्र को पत्र लिखिए। पत्र में आसपास के भ्रमण स्थलों और प्रसिद्ध व्यंजनों के बारे में बताइए। ठीक है, तो इस तरह से हम पत्र लिखेंगे। प्रिय रोहन, सप्रेम नमस्कार। मैं इन दिनों जयपुर में हूँ। यहाँ बहुत सुंदर और ऐतिहासिक जगहें हैं जहाँ हवा महल, जंतर मंतर, आमेर का किला और रामनिवास बाग है। यहाँ का खाना बहुत ही स्वादिष्ट है। दाल बाटी, चूरमा और कचौरी तो बहुत ही प्रसिद्ध है। जयपुर सच में देखने लायक शहर है। अगर तुम यहाँ आओगे तो हम सब जगह घूमने चलेंगे। तुम्हारे उत्तर की प्रतीक्षा रहेगी। तुम्हारा मित्र अजय। ठीक है, इस तरह से आप पत्र लिखेंगे। आगे है भाषा की बात। नीचे दिए गए उदाहरण को ध्यान से पढ़िए। अब आप भी इसी प्रकार नए शब्द बनाकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे उपसर्ग दिया हुआ है, मूल शब्द है, नया शब्द बन रहा है, दोनों को मिलाकर और उसका वाक्य में प्रयोग करना है। ठीक है, तो उपसर्ग हो गया वी, मूल शब्द है शेष, तो दोनों को मिलाकर नया शब्द बन गया विशेष। ठीक है, और इसका वाक्य में प्रयोग हो गया आज का दिन मेरे लिए विशेष है। दूसरा है मूल शब्द दिया हुआ है पेट और उपसर्ग है भर, तो यहाँ हो जाएगा पेट भर। फिर यहाँ पे हम वाक्य बना देंगे। आगे है योग, यहाँ उप लग जाएगा तो ये हो जाएगा उपयोग। ठीक है, प्र है यहाँ देश लगा देंगे तो हो जाएगा प्रदेश या फिर प्रशंसा, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ बन जाएगा प्रदेश। अनुशासन, तो यहाँ हो जाएगा अनुशासन। तो इस तरह से हम लिखेंगे। ये देखिए भर पेट का बन गया, मैंने दोपहर में भर पेट खाना खाया। उपसर्ग हो गया उप, मूल शब्द हो गया योग, तो दोनों को मिलाकर नया शब्द बन गया उपयोग। ठीक है, और इसका बाकी हो गया मोबाइल का सही उपयोग करना चाहिए। अगला है उपसर्ग हो गया प्र, मूल शब्द हो गया चलन, नया शब्द बन गया प्रचलन। तो बाकी हो जाएगा पुराने जमाने में यह प्रथा बहुत प्रचलन में थी। अगला उपसर्ग है अनु, मूल शब्द हो गया शासन, नया शब्द बन गया अनुजोड़ शासन, अनुशासन। इसका बाकी हो जाएगा हमें स्कूल में अनुशासन का पालन करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हम कर लेंगे। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए वाक्य को ध्यान से पढ़िए। हमने झूम झूम कर जंतर मंतर देखा। अब इन्हें आगे बढ़ाइए। हमने झूम झूम कर क्या लिखेंगे यहाँ जंतर मंतर देखा, तो इस तरह से हम आगे बढ़ाएंगे इसको। हमने झूम झूम कर राजस्थानी लोक नृत्य का आनंद लिया। हमने कूद कूद कर खेल के मैदान में खूब खेला। हमने उछल उछल कर खुशी मनाई और मिठाइयाँ बांटी। हमने दौड़ दौड़ कर पूरा आमेर दुर्ग घूम डाला। अगला है तालिका को ध्यान से पढ़कर उपयुक्त वाक्य लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे समय है जो कार्य बीते समय में पूरे हो गए हो, मतलब कि जो काम हो चुका है। ठीक है, जैसे कि हमारी यात्रा बहुत अच्छी थी, तो ये काम हो चुका है, इसका वाक्य बनाना है दो। जो कार्य अभी हो रहे हैं, प्रेजेंट में जो काम हो रहे हैं उसके दो वाक्य बनाने हैं। एक बना हुआ है मैं गीत गा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से बना लेंगे। अगला है जो कार्य आगे आने वाले समय में होंगे। ठीक है, जैसे कि हम सब परिवार कल घूमने जाएंगे। ठीक है, कल मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, ये हो जाएगा। फिर अगला हो जाएगा, तो इस तरह से हम लिखेंगे मैंने आमेर का किला देखा। हम राजस्थान के लोक नृत्य देख चुके थे। फिर जो कार्य अभी हो रहे हैं उसमें लिखेंगे इस मैं गीत गा रहा हूँ, हम चित्र बना रहे हैं, बच्चे मेला देख रहे हैं। ठीक है, आगे है जो कार्य आगे आने वाला समय में होंगे। ठीक है, यानी कि भविष्य काल में। तो हम सब परिवार कल घूमने जाएंगे, मैं कल पत्र लिखूंगा, मैं बेशीघ्र जयपुर से उदयपुर जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह हम लिख लेंगे। आगे है पत्र में आए शब्दों की वर्ग पहेली में खोज कर लिखिए। ठीक है, यहाँ पे वर्ग पहेली दिया गया है और पत्र में जो भी शब्द आए हैं उन शब्दों को वर्ग पहेली में आपने ढूंढना है। ठीक है, ये देखिए जैसे उदयपुर, ये हो गया राजा, तो इस तरह से हम करेंगे। कला, ये हो गया जयपुर, ये हो गया उदयपुर, ये है चूरमा, आमेर, दाल, हवा महल, जयसिंह, बाटी। ठीक है, इस तरह से आपने सारे शब्द लिख लेने। उदयपुर, कला, जयपुर, चूरमा, आमेर, दाल, राजा, जंतर मंतर, बाटी, जयसिंह, हवा महल। ठीक है, आगे है पत्र में संग्रहालय शब्द आया है, ऐसे और भी शब्द पता कीजिए जैसे विद्यालय, उन्हें समझिए और अपनी लेखन पुस्तिका में उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो शब्द आ गया विद्यालय, संग्रहालय, पुस्तकालय, औषधालय, चित्रालय, धातवालय, प्रतीक्षालय। ठीक है, तो हम बाकी इस तरह से बनाएंगे। मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ और मन लगाकर पढ़ाई करता हूँ। ठीक है, आप चाहें तो इतना भी लिख सकते हैं, मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ। ठीक है, संग्रहालय, संग्रहालय में पुरानी और ऐतिहासिक वस्तुएं रखी जाती हैं। अगला है पुस्तकालय, पुस्तकालय में हम शांति से किताबें पढ़ते हैं।
अगला है औषधालय। औषधालय में बीमारों को दवाइयाँ दी जाती है। अगला है चित्रालय। चित्रालय में सुंदर चित्र प्रदर्शित किए जाते हैं। धात्वालय मीन्स यहाँ धातु से बनी वस्तुएं रखी जाती है। प्रदर्शनालय, प्रदर्शनी में बच्चों के मॉडल प्रदर्शनालय में रखे गए थे। इस तरह से हम कर लेंगे। आगे है वेधशाला। वह स्थान जहाँ ग्रहों, तारों और नक्षत्रों के को देखने के लिए यंत्र रखे जाते हैं उसे वेधशाला कहते हैं। इन यंत्रों की सहायता से ग्रहों की गति स्थिति का निरंतर अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो वेधशाला किसे कहते हैं? जहाँ पे ग्रहों और नक्षत्रों को देखने के लिए यंत्र रखे जाते हैं उसे वेधशाला कहते हैं। ठीक है, आगे है संग्रहालय। तो संग्रहालय मीन्स की म्यूजियम। संग्रहालय एक ऐसा सार्वजनिक भवन है जहाँ सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, ऐतिहासिक एवं कलात्मक महत्व की वस्तुओं को प्रदर्शित किया जाता है। संग्रहालयों में कई प्रकार की वस्तुएं रखी जाती है जिनमें से कुछ अद्वितीय होती है, अर्थात कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर होती है। आगे है पता लगाइए जंतर मंतर क्या है? भारत में यह जयपुर के अतिरिक्त और कहाँ कहाँ स्थित है? तो लिखेंगे जंतर मंतर एक प्राचीन वेधशाला है जहाँ सूर्य, चांद और ग्रहों की स्थिति जानने के यंत्र हैं। यह जयपुर, दिल्ली, वाराणसी और उदयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है आपके राज्य के दर्शनीय स्थल बताइए। तो आपके राज्य में जो भी दर्शनीय स्थल होंगे वो आप लिख सकते हैं। जैसे मेरे राज्य उत्तर प्रदेश में ताजमहल जो आगरा में है, काशी विश्वनाथ मंदिर जो वाराणसी में है, प्रयागराज का संगम और झांसी का किला प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है। अगला प्रश्न है डाकघर में क्या क्या काम होते हैं? तो लिखेंगे डाकघर में चिट्ठियां और पार्सल भेजे और प्राप्त किए जाते हैं। वहाँ डाक टिकट और मनी ऑर्डर की सुविधा होती है। लोग वहाँ बचत खाते खोलते हैं और पेंशन भी लेते हैं। आगे डाकघर में स्पीड पोस्ट और बीमा योजनाएं भी चलती है। ठीक है, आगे है सभी विद्यार्थी 4-4 के समूह में भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल के चित्रों का संग्रह कक्षा में प्रदर्शित कीजिए। तो आप इस तरह से चित्र प्रदर्शित कर सकते हैं। चार मीनार, ताजमहल, लाल किला और गेटवे ऑफ इंडिया। और भी चित्र आप शामिल कर सकते हैं इसमें। आगे है शब्दों का फुहारा। फुहारे में दी गई शब्द पहेली को निर्देशों की सहायता से हल कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे कुछ निर्देश दिए गए हैं, उसकी सहायता से आपने शब्द पहेली करना है। ठीक है, राजस्थान का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल, तो ये देखिए ये हो गया हवा महल। ठीक है, यहाँ आपने महल लिख देना है। ये देखिए इस तरह से आपने करना है। राजस्थान का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हवा महल, ये हो गया। महाराष्ट्र का एक प्रसिद्ध गुफा अजंता गुफा, नंबर 2 ये रहा अजंता गुफा। हैदराबाद में एक प्रसिद्ध मीनार चार मीनार, चार मीनार ये हो गया चार मीनार, ऐसे ऐसे आपने मिला देना है। कोलकाता का एक प्रसिद्ध पुल हावड़ा ब्रिज, ये रहा हावड़ा ब्रिज। दिल्ली का एक प्रसिद्ध किला लाल किला, ये हो गया लाल किला। आगरा का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल ताजमहल, ये हो गया ताजमहल। ठीक है, इस तरह से फुहारा बन गया। आगे है छोटी सी कविता गोलगप्पा। चलिए इसको पढ़ते हैं। भरा मटर से एक बतासा मुंह में फूटे फक, खट्टा तीखा और चटपटा पानी निकले भक, कोई इसको पिचकू बोले कोई गोलगप्पा, दादा दादी खाए मजे से खाए अम्मा बप्पा, मुंह फैलाओ खूब बड़ा सा झटपट अंदर रखो, बड़ी सावधानी से इसका स्वाद निराला चखो, चूक गए थोड़ा सा भी यदि बिगड़ गया जो ढंग, खास खास कर बुरा हाल हो कपड़े हो बदरंग। ठीक है, जब भी हम गोलगप्पा खाते हैं अगर अच्छी तरह से वो अंदर नहीं कर पाते तो कितनी खांसी आने लगती है ना। ठीक है बच्चों, तो ये थे आपके जयपुर से पत्र के प्रश्न उत्तर। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।